Assalamualaikum and good afternoon. In this lecture, we will discuss the basic concept of nuclear cardiology, like what is nuclear cardiology, which technique are used in nuclear cardiology to create the images of the heart in which we can access the cardiac function. We can say that nuclear cardiology is a subspecialty of the cardiology and इसमें हमारे पास जो मेन फोकस एरिया है, हम कहते हैं कि हमारे पास नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, जिसमें हम क्या करते हैं कि रेडियो फार्मास्यूटिकल पेशेंट के ब्लड में इंजेक्ट करते हैं, जो कि हमारे पास रेडियो फार्मास्यूटिकल पर हमारे पास क्या करता है, गेमा रेज को एमिट करती है और गेमा रेज जो है स्पेशलाइज कैमरा होते हैं वो उसको डिटेक्ट करते हैं और हमारे पास इमेज क्रिएट होती है। सही है, तो उस इमेज से हम क्या करते हैं, विजुअलाइज हार्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उस इमेज से हम देखते हैं कि हार्ट का फंक्शन और स्ट्रक्चर ठीक है कि नहीं। सो बेसिकली हम क्या करते हैं, ये हमारे पास आप देख सकते हैं स्पेक्ट है, जिसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट फर्स्ट हम क्या करेंगे कि हम पेशेंट के ब्लड स्ट्रीम में रेडियो फार्मास्यूटिकल इंजेक्ट करेंगे, फिर वो हमारे पास गेमा रेज को एमिट करेगा और गेमा रेज जो है हम स्पेशलाइज कैमरा है जिसे हम कहते हैं गेमा कैमरा। इन दिस इमेज यू कैन सी दिस इज गेमा कैमरा। गेमा कैमरा जो है हम वो इमेजेस जो है क्रिएट करेगा और उस इमेज से हम जो है हार्ट के स्ट्रक्चर और फंक्शन को देख सकते हैं। सही है, नेक्स्ट पे आते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर कार्डियोलॉजी, लाइक यूजेस ऑफ न्यूक्लियर कार्डियोलॉजी। सो बेसिकली न्यूक्लियर कार्डियोलॉजी इज़ यूज टू परफ्यूजन ऑफ द हार्ट। इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, ब्लड फ्लो और परफ्यूजन ऑफ द हार्ट को देख सकते हैं। सही है कि आए प्रॉपर अमाउंट में ब्लड जो है वो परफ्यूज़ हो रहा है हार्ट मसल को कि नहीं। सही है, सेकेंड जो है हम इससे हार्ट पंपिंग फंक्शन देखते हैं कि आए हार्ट जो है प्रॉपर अमाउंट में ब्लड को जो है वो पंप कर रहा है कि नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इट्स EF। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में फुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि किस तरह न्यूक्लियर कार्डियोलॉजी इमेजिंग के ज़रिए हम जो है हार्ट फंक्शन को देख सकते हैं। सही है कि इट्स नॉर्मल और एबनॉर्मल। इस तरह हम हार्ट मसल को देख सकते हैं कि हार्ट मसल किस एक्सटेंट तक डैमेज हुआ है। सही है, अगर यहाँ इमेज में भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ है, ब्लड की स्टेनोसिस हुई है। इसमें क्या हुआ है कि वेसल की स्टेनोसिस हुई, जिससे कार्डियक मसल को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं वो क्या हो रहा है, नहीं पहुंच रहा है, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि इस एरिया में हार्ट मसल जो है क्या हुई, डेथ काज हो गई है। सही है, बिकॉज ऑफ लो परफ्यूजन और नो परफ्यूजन। सही है, तो बेसिकली हम न्यूक्लियर कार्डियोलॉजी की एप्लीकेशन क्या है कि ब्लड फ्लो हम देख सकते हैं, फंक्शन देख सकते हैं इन द एक्सटेंट ऑफ द हार्ट मसल डैमेज। है नेक्स्ट जो है हम कहते हैं बेनिफिट ऑफ द न्यूक्लियर कार्डियोलॉजी, कि न्यूक्लियर कार्डियोलॉजी में हमारे पास क्या ऐसी बेनिफिशियल इफेक्ट है। सही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ नॉन इन्वेजिव एंड सेफ प्रोसीजर, लाइक इसमें कोई जो है हमारे पास इस तरह क्या कहते हैं हार्मफुल इफेक्ट नहीं है और इजीली हम जो है इन द हाई क्वालिटी हार्ट इमेजेस क्रिएट होती है इसमें, और डिटेल इमेजेस से हम क्या कर सकते हैं, हार्ट का फंक्शन और स्ट्रक्चर देख सकते हैं। सही है, और इट इज़ एक्यूरेट डायग्नोसिस, मीन कि जो हमें डायग्नोस करके बता रहे वो एक्यूरेट होता है। सही है, और आगे हम जो है ट्रीटमेंट प्लानिंग भी देख सकते हैं। लाइक न्यूक्लियर कार्डियोलॉजी में हमारे पास एक बेनिफिशियल इफेक्ट ये है कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास टिश्यू वाइबल है कि नहीं, मीन जिस एरिया को ब्लड परफॉर्म करे वो वाइबल है कि नहीं। तो इस वजह से हमें पता चल सकता है कि अगर आगे हम पेशेंट की जो है एंजियोग्राफी या PCI या केबेज परफॉर्म करे कि नहीं। अगर टिश्यू जो है वो ऑलरेडी डेथ हो और इसकी हम PCI परफॉर्म करें, मीन ब्लड वेसल को ओपन भी कर दे, लेकिन आफ्टर भी अगर हम ब्लड वेसल ओपन भी कर दे तो उसमें कोई बेनिफिशियल इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास टिश्यू डैमेज हो सकता है। सही है, तो इस वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल किसी प्रोसीजर को परफॉर्म करने से पहले हम न्यूक्लियर कार्डियोलॉजी स्कैन परफॉर्म करते हैं, तो इससे हमें पता चल जाता है कि आया हमें जो है आगे फर्दर प्रोसीजर करना चाहिए कि नहीं। तो सिमिलरली इन दिस वी कैन सी द ट्रीटमेंट प्लानिंग। ओके, नेक्स्ट जो है साइड इफ़ेक्ट, सेफ्टी एंड साइड इफ़ेक्ट। इसमें नेक्स्ट बेनिफिशियल इफेक्ट क्या है कि इसमें हमारे पास लो रेडिएशन रेडियो फार्मास्यूटिकल यूज़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर मेडिकल इमेजिंग टेस्ट लाइक MRI एक्सरे के कंपेरिजन में हमारे पास लो रेडिएशन यूज़ होते हैं। सही, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि इसमें मिनिमल साइड इफ़ेक्ट है, मीन कि हमारे पास एलर्जिक रिएक्शन टू दी रेडियो फार्मास्यूटिकल बहुत माइनर अमाउंट में होता है। सही है, तो नेक्स्ट हम कहते हैं कि हमारे पास रिस्क वर्सेस बेनिफिशियल, तो रिस्क इसमें जो है कम है और बेनिफिशियल आउटकम जो है वो ज़्यादा है। सही है,
नेक्स्ट हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर इमेजेस। मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर इमेजिंग न्यूक्लियर कार्डियोलॉजी, हमारे पास जो बेसिक प्रिंसिपल यूज़ होता है वो न्यूक्लियर फिज़िक्स का है, जिसमें क्या होता है रेडिएशन जो है वो मैट्रिक के साथ, सही है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इसमें हमारे पास जो है न्यूक्लियर फिजिक्स का बेसिक कंसेप्ट यूज़ होता है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि कौन से प्रोसीजर इसमें यूज़ होते हैं, सही है। तो इसमें हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डिके मीन जब हम रेडियो फार्मास्यूटिकल पेशेंट के ब्लड में इंजेक्ट करते हैं तो रेडियो फार्मास्यूटिकल क्या होता है, एक्टिव डिके होता है। और इस मीन जो हम कहते हैं रेडियो आइसोटोप जो है वो एक फॉर्म से नेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और इस वजह से हमारे पास क्या होता है, गेमा रेज इमिट होते हैं या पॉजिट्रॉन इमिट होता है, सही है। और ये पॉजिट्रॉन जो कि गेमा कैमरा या हम कहते हैं कि गेमा कैमरा के साथ जो है वो टकराते हैं और हमारे पास प्रॉपर हार्ट इमेजेस क्रिएट होती है, सही है। और जो रेडियो फार्मास्यूटिकल की जो या डीके है हमारे पास आइसोटोप के हाफ लाइफ पे डिपेंड करता है, सही है। अगर हमारे पास शॉर्ट हाफ लाइफ होगा तो वो जल्दी डीके होगा और इमेजेस क्रिएशन में हमें मीन ईजीली हम in less time image will be created, okay. The next is gamma radiation detection. This is the procedure how the how the SPECT are PECT, ये हमारे आगे हम पढ़ेंगे। SPECT और PECT हमारे पास दो कार्डिक मॉड्यूलिटीज़ है न्यूक्लियर कार्डियोलॉजी में कि how SPECT and PECT create images, सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि हमारे पास रेडियो फार्मास्यूटिकल पेशेंट के ब्लड में हम इंजेक्ट करते हैं, वो हमारे पास गेमा रेज इमिट करता है। गेमा रेज जो है हम कहते हैं कि सेकंड कंपोनेंट ऑफ दी गेमा कैमरा में हमारे पास सेंटिलेशन क्रिस्टल होते हैं जो सोडियम आयोडाइड से बने होते हैं। जैसे ही गेमा रेज इस क्रिस्टल के साथ कोलाइड करते हैं तो हमारे पास लाइट रेज इमिट होती है, सही है। मीन जो हम कहते हैं कि हमारे पास रेज है वो जो है लाइट में कन्वर्ट हो जाती है, फिर वो जो है आगे फोटो डायोड में जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास मल्टीपल मीन जो सिग्नल होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, सही है। और इस वजह से हम कहते हैं कि फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्रिएट होते हैं, फिर एम्पलीफायर पे जाके वो प्रॉपरली एम्पलीफाई होते हैं और फाइनली हमारे पास कार्डिक इमेज जो है वो बन जाता है, जिसको आगे हम देखते हैं कि आया अब ये जो हार्ट के एरिया है आया हाइपर परफ्यूज्ड है या हाइपो परफ्यूज्ड है, तो उसको हम प्रॉपरली स्कैन करते हैं या देखते हैं, सही। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं कि हमारे पास गेमा कैमरा है, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट इन न्यूक्लियर कार्डियोलॉजी इमेजिंग। हम कहते हैं कि न्यूक्लियर कार्डियोलॉजी इमेजिंग में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट वो है हमारे पास गेमा कैमरा है, क्योंकि गेमा कैमरा जो है वो गेमा रेस को क्या करता है, कैप्चर करता है और हमारे पास इमेज क्रिएट करता है, सही है। तो कंपोजिशन की अगर बात करें गेमा कैमरा की तो हाँ हम कहते हैं कि गेमा कैमरा जो है उसमें क्या होता है, हमारे पास कोलिमेटर होता है, सेकेंड जो है डिटेक्टर होता है जो कि सोडियम आयोडाइड से बना होता है। इसके बाद हमारे पास जो है फोटो डायोड होता है या पीएम ट्यूब होता है। फिर उसके बाद सिग्नल जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम कहते हैं कि हम पेशेंट के ब्लड में रेडियो फार्मास्यूटिकल इंजेक्ट करते हैं तो रेडियो फार्मास्यूटिकल जो है अपने हाफ लाइफ के मुताबिक डिके हो जाते हैं, उस टाइम में डिके हो जाते हैं और क्या इमिट करते हैं, आप देख सकते हैं कि हमारे पास गेमा रेज को इमिट करता है, सही। जैसे गेमा रेज इमिट होगा तो हमारे पास गेमा कैमरा पर कोलाइड करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कोलिमेटर में वो क्या, कोलिमेटर का फंक्शन ये है कि वो प्रॉपर अरेंजमेंट या प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि गेमा रेज जो है वो किस पे पड़े, वो सेंटिलेशन जो क्रिस्टल है उस पे पड़े, सही है। जैसे ही वो क्रिस्टल पे पड़ते हैं तो वो क्या होता है, लाइट में कन्वर्ट हो जाता है, सही है। और लाइट जो है वो पीएम ट्यूब में जाता है, फिर प्रॉपर जो आगे हमारे पास प्रॉपर क्या होता है, प्रोसेसर होता है, वो उसको जो है एम्पलीफाई करता है और एट लास्ट हमारे पास कार्डिक इमेज जो है वो क्रिएट हो जाती है, सही है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कोलिमेटर जो है लेड से बना होता है या टंगस्टन से बना होता है जो कि अलाउ स्पेसिफिक गेमा रेज अलाउ स्पेसिफिक डायरेक्शन टू द गेमा रेज टू रीच सेंटिलेशन क्रिस्टल। वो मैंने आपको बता दिया कि कोलिमेटर का फंक्शन ये है कि वो प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि जो हमारे पास रेडियो फार्मास्यूटिकल से रेज एमिट हो रहे हैं तो वो कहाँ पे कोलाइड हो, तो वो इस क्रिस्टल पे कोलाइड हो, सही है। फिर आपसे देख सकते हैं कि रोटेटिंग कैमरा अराउंड द पेशेंट टू जनरेट इमेज फ्रॉम द डिफरेंट एंगल। तो आप देख सकते हैं हमारे पास प्रॉपर डायरेक्शन में रोटेट होता है और गेमा रेस को क्या करता है, गेमा रेस को कैप्चर करता है और प्रॉपर हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास क्रिएट होगा, सही है। उसको हम प्रॉपर कंप्यूटर के ज़रिए देख सकते हैं, सही है।
तो इसमें आप देख सकते हैं कि सेंटिलेशन डिटेक्टर अरेंज इन द रिंग अराउंड द पेशेंट। जैसे मैंने आपको इमेजेस में दिखा दिया कि ये जो डिटेक्टर होता है वो रिंग फॉर्म में अरेंज होता है, सही है। और इस वजह से हम जो है प्रॉपर या डिटेल इमेजेस ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द हार्ट, लाइक इसके ज़रिए हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द हार्ट, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, सही है। यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया। तो इस अगर मैं एक्सप्लेन कर दूँ तो पिट्स में स्पेक्ट स्कैन में हमारे पास गेमा कैमरा होता है, और पेट स्कैन में हमारे पास जो है उसमें पेट स्कैनर होता है, सही है। इसमें भी जो है हमारे पास गेमा कैमरा जो है गेमा रेस को कैप्चर करता है, और पेट स्कैन में हमारे पास जो गेमा रेज होते हैं वो जो डिटेक्टर या स्कैनर होता है उसको कैप्चर करता है, सही है। तो हमारे पास प्रॉपर इमेजेस क्रिएट होगी, सही है। लेकिन इसकी जो फंक्शनल कैपेसिटी है या फंक्शनल जो इसमें डिफरेंशिएट है, सही है। इसमें हम जो है ब्लड फ्लो को देख सकते हैं, इसमें मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द हार्ट को हम नेक्स्ट हमारे पास आता है कार्डिक न्यूक्लियर स्कैन। मीन के कार्डिक कौन से कार्डिक फंक्शन इसमें हम देख सकते हैं। तो मायोकार्डियल परफ्यूजन इमेजिंग स्पेक्ट में जिस तरह मैंने आपको कहा कि इसमें हम रेडियो फार्मास्यूटिकल इंसर्ट करते हैं, और ड्यूरिंग रेस्ट और स्ट्रेस दोनों स्टेट में हम इमेजेस हम कैप्चर करते हैं, फिर उसको देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज कोल्ड एरिया मीन हाइपोपरफ्यूज। ये डिफरेंट इमेजेस है ऑफ द हार्ट। तो इसमें हम देख सकते हैं लाइक कि कौन से एरिया हमारे पास हाइपोपरफ्यूज है या जो है नॉर्मली परफ्यूज है, सही है। आगे इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, सही है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि स्पेक्ट में हमारे पास क्या होगा, हम रेस्ट और स्ट्रेस दोनों में इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, सही है। फिर हमारे पास आता है पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी मीन पेक्ट में हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन लेते हैं, और ब्लड फ्लो टू द हार्ट में कि कितना ब्लड हार्ट तक जाता है, और ये हमारे पास प्रॉपर इमेजेस क्रिएट करता है, सही है। इसकी सेंसिटिविटी भी हाई है, एक्यूरेसी भी हाई है, मीन जो है सीवियरिटी ऑफ द कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को हम देख सकते हैं। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये एक्सपेंसिव है, सही है, एज़ कम्पेयर टू स्पेक्ट जो है ये मोस्ट कॉमनली अवेलेबल है जो, लेकिन पेक्ट जो है वो हाईली एक्सपेंसिव है, सही है। नेक्स्ट हम आते हैं कि कार्डिक फंक्शन, लाइक न्यूक्लियर कार्डियोलॉजी में हम कौन से कार्डिक फंक्शन को देख सकते हैं। तो हम देखते हैं रेडियो न्यूक्लियर वेंटिलोग्राफी RVG, आर मल्टी गेटेड एक्विजिशन स्कैन MUGA। लाइक इन दिस स्कैन वी मेजर द हार्ट पंपिंग फंक्शन। लाइक जिस तरह हम कहते हैं कि इको में हमारे पास एक मोबिलिटी ये भी होती है कि हम उसमें कार्डिक फंक्शन को देख सकते हैं, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन को प्रॉपर दे सकते हैं कि कौन सा एरिया जो है हमारे पास एकाइनेटिक है या जो है हाइपोकाइनेटिक है, सही है, या हाइपर काइनेटिक है। तो इसी तरह हम न्यूक्लियर स्कैन में भी कार्डिक फंक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, सही है, कि कितना परसेंट ब्लड जो है वो एमिट कर रहा है, सही है। तो इस वजह से हम ऑन द बेसिस ऑफ द इजेक्शन फ्रैक्शन, तो इसमें सेम वही प्रोसीजर होगा कि हम के पेशेंट के ब्लड में रेडियो फार्मास्यूटिकल इंसर्ट करेंगे, फिर हमारे पास प्रॉपर कंप्यूटर एल्गोरिथम होते हैं, वो उसको इमेजेस को डिटेक्ट करता है, और फिर उस इमेजेस से हम देख सकते हैं कि हमारे पास पंपिंग फंक्शन ऑफ द हार्ट नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, सही है। तो इस वजह से हम कहते हैं स्पेक्ट आर पेक्ट विद कार्डिक फंक्शन एनालिसिस। इन दोनों कार्डिक स्कैन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, सही है, क्योंकि इससे हम हमारे पास हार्ट फंक्शन एबिलिटी मेजर कर सकते हैं, और यह है कि ड्यूरिंग कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन आई थिकनेस ऑफ द हार्ट प्रॉपर हो रही है कि नहीं, सही है। नेक्स्ट फिर हमारे पास आता है स्कैन फॉर मायोकार्डियल वाइबिलिटी का मतलब ये है कि हमारे पास इस्कीमिक आफ्टर इस्कीमिया जो हमारे पास कार्डिक मसल्स होते हैं वो डिसफंक्शन हो जाते हैं। लेकिन अगर हम जो है क्या करें, अगर हम इसमें मीन रिपरफ्यूजन के बाद जो फंक्शन ऑफ द कार्डिक मसल है वो रिस्टोर हो, तो वाइबिलिटी बेसिकली कहते हैं कि हमारे कार्डिक मसल जो है वो वाइबल है, एलाइव है। अगर हम जो है प्रॉपर इंटरवेंशन या जो है सर्जरी परफॉर्म करें या ब्लड को रिस्टोर करें उस एरिया तक, तो फंक्शन ऑफ द कार्डिक मसल रिस्टोर हो सकता है। तो इसको क्या कहते हैं, मायोकार्डियल वाइबिलिटी। तो न्यूक्लियर कार्डियोलॉजी में हम देखते हैं कि हमारे पास कार्डिक मसल वाइबल है कि नहीं, सही है। तो दोनों स्कैन से, पेट स्कैन से भी और स्पेक्ट स्कैन से भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास मायोकार्डियल वाइबल है कि नहीं।
पेट स्कैन में आगे हम पढ़ेंगे कि रेडियो फार्मास्यूटिकल जो है डिफरेंट स्कैन में हमारे पास डिफरेंट होता है। जैसे पेट स्कैन में हम FDG जो फ्लोरोडीऑक्सीग्लूकोज होता है हम वो यूज़ करते हैं। उसके ज़रिए हम देखते हैं हाइबरनेटिंग मायोकार्डियम। हाइबरनेटिंग मायोकार्डियम हमारे पास वो मायोकार्डियम होता है कि क्रोमीन आफ्टर क्रोनिक इस्कीमिया, या हम कह सकते हैं पोस्ट MI जो कार्डियक फंक्शन है वो हाईली डैमेज हुआ है, सही है, तो उसको हम क्या करते हैं हाइबरनेटिंग मायोकार्डियम कहते हैं। तो इस वजह से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो कार्डियक मसल है वो स्टंट है या जो है हाइबरनेटिंग है, सही है। तो इस वजह से हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये है, सही है। द एरिया ऑफ द हार्ट दैट अपटेक FDG डिस्पर्ट रिड्यूस द ब्लड फ्लो इंडिकेट वायबल बट हाइबरनेटिंग मायोकार्डियम हार्ट मसल डेट में इम्प्रूव थ्रू रिवेस्कुलराइजेशन। सेम प्रोसीजर है कि वायबल मायोकार्डियम हमारे पास वो होता है अगर हम रिवेस्कुलराइजेशन करें, मीन ब्लड फ्लो को रिस्टोर करें तो हमारे पास जो कार्डिक फंक्शन है ऑफ दैट मसल इट विल बी इम्प्रूव। इट्स मीन दैट कार्डिक मसल इज़ नॉट डेथ, ओके, अलाइव। इस तरह हम थीलियम 201 या टेक्नीशियम 99 को यूज़ करते हैं कार्डिक वाइबिलिटी को चेक करने के लिए, सही है। इसमें क्या होता है थीलियम 201 रीडिस्ट्रीब्यूट टू द स्कीमा बट वायबल मायोकार्डियम ओवर द टाइम। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे रेडियो फार्मास्यूटिकल पेशेंट के ब्लड में इंजेक्ट करते हैं, आफ्टर सम टाइम 10 to 15 मिनट ये हमारे पास जो कार्डिक मसल है उसमें रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि ये जो है दिस कार्डिक मसल इज इस्कीमिक बट वायबल। इस्कीमिक मीन के ब्लड फ्लो तो कम हो रहा है इस एरिया को, लेकिन टिश्यू हमारे पास एक्टिव है, मीन जो है अभी हेल्दी है ना, इन द फॉर्म हेल्दी मीन के अभी वो अलाइव है, सही है। इस तरह हम जो है टेक्नीशियम 99 लेबल एजेंट मीन लेबल बेसिकली हम कहते हैं कि टेक्नीशियम के साथ हम ऐसे कंपाउंड को ऐड करते हैं कि वो जो है अपने स्पेसिफिक एरिया तक जा सके, सही। तो टेक्नीशियम 99 लेबल एजेंट कैन एक्सेस वाइबिलिटी बेस्ड ऑन मायोकार्डियल अपटेक एंड रिटेंशन ऑफ द कार्डियो ट्रेसर। तो आगे हम इसको प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे कि टेक्नीशियम 99 जब हम पेशेंट के ब्लड में इंजेक्ट करते हैं तो उससे हम देख सकते हैं कि आया प्रॉपर अपटेक हो रहा है कि नहीं, रिटेंशन इन द कार्डियक मसल हो रहा है कि नहीं। अगर प्रॉपर अपटेक और प्रॉपर रिटेंशन होगा, अपटेक मीन के कार्डियक मसल कितना जो रेडियो फार्मास्यूटिकल है वो ब्लड से अपटेक कर रहा है, सही है। इस तरह रिटेंशन मीन के रेडियो फार्मास्यूटिकल कार्डियक सेल के अंदर कितने टाइम के लिए रिटेन करता है, सही है। तो अगर वो लाइव होगा, हेल्दी होगा तो अपटेक भी ज़्यादा होगा और रिटेंशन भी ज़्यादा होगा, सही है। लेकिन अगर अपटेक भी कम है, रिटेंशन भी कम है, इट्स मीन दैट द टिश्यू इज आइदर इस्कीमिक, आइदर हाइबरनेटिक, आइदर डेथ या नॉट अलाइव, ओके। So this is the complete lecture of the nuclear cardiology. Thank you so much.